श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के अंतर्गत पिछले अध्याय तक हम 37वें श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। तो 37वें श्लोक तक जो हमने पढ़ा उसमें जो मुख्य बातें थी कि श्री राम ने भरत को समझाकर बार बार समझाकर वापस अयोध्या भेज दिया और स्वयं पिता के वचनों में बंधे हुए गए होने के कारण, अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को समझने के कारण अपनी चरण पादुकाएं भरत के लिए धरोहर के रूप में देकर उसे वापस भेज देते हैं और स्वयं जाने से मना कर देते हैं। जब भरत ने ऐसा देखा कि श्री राम धर्मज्ञ हैं, अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को समझने वाले हैं, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाले हैं, तब भरत वहाँ से वापस लौट जाते हैं। और इसी का वर्णन आज के अध्याय का विषय है। तो आज हम पढ़ेंगे 38, 39, 40 और 41वां श्लोक, अन्वय प्रसंग व्याख्याएं शब्दार्थ सहित। तो 38वां श्लोक है कि निवर्तयामास ततो भरतम, निवर्तयामास ततो भरतम भरताग्रजः से कामम नवोपाय, से काम मनो आपे राम पादव उपस्पर्शन। तो आगे महर्षि नारद जी ने वाल्मीकि से 38वें श्लोक में कहा कि निवर्तयामास ततो भरतम भरताग्रजः से कामम अनवाप्य, से कामम अनवाप्य एव रामम पादौ उपस्पर्शन। 39-40वां संयुक्त श्लोक है इसके साथ में। तो 39वां श्लोक कहते हैं, नारद जी के नंदी ग्रामे अकरोद राज्यम राम आगमन कांक्षया, राम आगमन कांक्षया, नंदी ग्रामे अकरोद राज्यम राम आगमन कांक्षया, गते तो भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेंद्रिय, रामस्तु पुनरालक्ष्य, रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्र आगमन एकाग्रो, तत्र आगमन एकाग्रो दंडकार प्रविवेशः। तब नारद जी ने वाल्मीकि से क्या कहा, तो अलग देख लेते हैं पहले तीनों का, कि ततः भरताग्रज है भरतम निवर्तयामास से कामम अनवाप्य राम पदौ उपस्पर्शन रामागमन कांक्षया नंदीग्रामे एवं राज्यम अकरोत् तु भरते गते श्रीमान सत्यसंधः जितेंद्रिय एकाग्रह रामः नागरस्य जनस्य च तत्र पुनः आगमन आलक्ष्य दंड का प्रविशेष। अर्थात ततः माने उसके बाद जब भरत जी ने देखा कि राम अपनी सत्य प्रतिज्ञा से विमुख नहीं होंगे, अपनी सत्य प्रतिज्ञा और पिता के वचनों के आदेशानुसार राम वापस अयोध्या नहीं चलेंगे, तब भरत जी
निश्चित रूप से वहां से वापस लौट जाते हैं। उसी का वर्णन करते हुए कहा कि ततः उसके बाद, किसके बाद, समझाने के बाद। जब भरत जी वहां आए तो उन्हें बार बार समझाते हुए, भरताग्रज है, भरत के बड़े भाई, अग्रज यानी बड़े भाई, भरत के बड़े भाई श्री राम ने भरतम, भरत को निवर्तयामास, वापस भेज दिया, या अयोध्या लौटने के लिए अयोध्या वापस लौटा दिया। स कामम, और उस भरत ने, कामम, अपनी कामना, अपनी कामना कौन सी कामना, कि राम अयोध्या वापस नहीं लौटेंगे, अपनी इस कामना की पूर्ति में अनवाक, अनवाक सफलता प्राप्त नहीं होने पर, अनवाक है सफलता प्राप्त नहीं होने पर, सफलता प्राप्त नहीं होने पर, या सफलता प्राप्त नहीं होने के कारण राम पादव, श्री राम के चरणों का, राम पादव श्री राम के चरणों का उपस्पर्शन, पास में जाकर स्पर्श करते हैं, उपस्पर्शन यानी कि पास जाकर स्पर्श करना, समीप जाकर स्पर्श करना, पास जाकर स्पर्श करते हैं। राम आगमन आकांक्षे, और राम आगमन, श्री राम के वापस अयोध्या आगमन की अभिलाष, आकांक्षा, इच्छा अपने मन में रखकर, राम के आगमन की इच्छा अपने मन में रखकर, लिख सकते हैं रामागमन, कांक्षे, रामागमन कांक्षे, यानी कि श्री राम के अयोध्या में आगमन की संभावना और आकांक्षा मन में रखकर, श्री राम के अयोध्या आगमन की श्री राम के अयोध्या आगमन की संभावना और आकांक्षा, संभावना और आकांक्षा यानी कि इच्छा अपने मन में रखकर नंदीग्राम में, नंदी गांव में ही, नंदी गांव में ही राज्य, नंदी गांव में ही राज्य, नंदी गांव में ही अपना राज्य निश्चित रूप से अकरोत करते, नंदी गांव में ही क्या करते हैं, शासन करते हैं। तू भरते, तू निश्चित रूप से, भरते, भरत के, गते वहां से चले जाने पर, श्रीमान शोभा से संपन्न श्री राम, सत्यसंध, सत्यसंध यानी कि निश्चित रूप से जो सत्य का क्या है, पालन करने वाले, सत्य को जानने वाले हैं, सत्य रूपी प्रतिज्ञा को धारण करने वाले हैं और पालन करने वाले हैं। जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियों को जीत रखा है। एकाग्र, एकाग्रता से एक ही निश्चित अवस्था में रहने वाले, एकाग्रचित रहने वाले। राम माने राम ने
ह माने निश्चित रूप से नागरस्य अयोध्या वासियों के, इसके अयोध्या वासियों के, जनस्य च और उस भरत के, तत्र पुनः आगमन वहाँ बार बार आगमन की या बार बार आगमन का आलक्ष्य विचार करके, आलक्ष्य विचार करके दंडकान प्रविशेष, दंडकान दंडक वन में, कौन से वन में? दंडक वन में। प्रश्न भी है, राम ने किस वन में प्रवेश किया? दंडक वन में। प्रविशेष प्रवेश किया, क्या किया? प्रवेश किया। राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। तब हम इसका प्रसंग लिख सकते हैं कि इन पद्यों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से राम कथा को आगे बढ़ाते हुए नारद जी वाल्मीकि से कहते हैं कि भरत के वहाँ से वापस चले जाने पर, या कह सकते हैं हम कि इन श्लोकों में भरत के वापस अयोध्या जाने और राम के दंडक वन में प्रवेश करने का वर्णन किया गया है। सीधा सा प्रसंग है। इन श्लोकों में भरत जी के वापस अयोध्या जाने या भरत जी के वापस लौटने और श्री राम के दंडक वन में प्रवेश का वर्णन किया गया है। अर्थ हम लिख सकते हैं कि निवर्तयामास ततो भरतम, निवर्तयामास माने वापस लौटा दिया, ततो माने उसके बाद, भरतम भरत को भरताग्रज है श्री राम ने, तो उसके बाद तो हम कहेंगे कि जब भरत ने उनसे चलने को कहा श्री राम से अयोध्या, तो उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं देकर उसे वापस भेज दिया। तो भरत को उन्होंने वापस समझा बुझाकर वापस भेज दिया। भरत के बड़े भाई श्री राम ने से कामम अनुवाक राम पादों स्पर्शन, तो वापस लौटाने पर जब भरत ने देखा कि मेरी कामना सिद्ध नहीं होने वाली है, अर्थात राम मेरे साथ वापस नहीं चलेंगे, तब राम पादव उपस्पर्शन, राम के पैरों के समीप जाकर चरण स्पर्श किए भरत जी ने। पहला श्लोक। 39वां श्लोक कहता है कि नंदी ग्रामे अकरोत राज्यम राम आगमन आकांक्षा, लेकिन भरत जी वापस अयोध्या नहीं गए। राम आगमन की आकांक्षा में, राम आगमन की इच्छा में, संभावना में, यानी कि राम अयोध्या वापस आएंगे ऐसी संभावना और इच्छा को देखते हुए भरत ने राज्यम नंदीग्राम में अपना राज्य नंदीग्राम में किया, अर्थात नंदी गांव में अपना शासन चलाया। गते तो भरते, और भरत के वहाँ से वापस चले जाने पर, भरत के चित्रकूट से वापस चले जाने पर श्रीमान शोभा संपन्न सत्य संधो, सत्य पर चलने वाले, सत्य प्रतिज्ञा को धारण करने वाले और सत्य प्रतिज्ञा का पालन करने वाले श्री राम ने जितेंद्रिय, अपनी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले उन श्री राम ने पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य अयोध्यावासी और भरत पुनः चित्रकूट आ जाएंगे ऐसा विचार करके तत्र आगमन एकाग्रो, उन एकाग्रचित श्री राम ने दंडकान प्रविशेष दंडक वन में प्रवेश किया। तो सीधा सा अर्थ है कि इसके बाद श्री राम ने समझा बुझाकर अपने भाई भरत को निश्चित रूप से वापस लौटा दिया। उस भरत ने भी श्री राम के अयोध्या वापस लौटने की, अयोध्या वापस लौटने की
अपनी कामना की पूर्ति होते हुए नहीं देखकर, अपने कामना की पूर्ति में सफलता प्राप्त नहीं होने के कारण श्री राम के पास जाकर, श्री राम के चरणों के पास जाकर चरण स्पर्श किया। उसके बाद भरत ने क्या किया? श्री राम अयोध्या वापस आएंगे ऐसी संभावना और इच्छा अपने मन में रखते हुए पास में ही नंदीगांव में अपना शासन स्थापित किया। जब भरत जी वहाँ से चले जाते हैं तब शोभा से संपन्न, ऐश्वर्य से संपन्न, सत्य प्रतिज्ञा को धारण करने वाले, सत्य प्रतिज्ञा का पालन करने वाले, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, एक ही निश्चित अवस्था में अपने अंतःकरण को रखने वाले श्री राम ने निश्चित रूप से अयोध्या नगर के निवासियों तथा भरत, जलस्य शब्द यहाँ भरत के लिए आया है, भरत के बार बार वहाँ चित्रकूट में आने का विचार करके दंडक वन में प्रवेश किया, जंगल के घने भाग में प्रवेश कर दिया। तब हम व्याख्या रूप में लिख सकते हैं कि इन श्लोकों के माध्यम से श्री राम कथा को शीघ्रता से आगे बढ़ाते हुए महामुनि नारद जी ने वाल्मीकि से कहा कि जब भरत जी श्री राम के पास चित्रकूट आए तब उन्होंने अर्थात श्री राम ने भरत जी को प्यार से अयोध्या वापस लौटने को, चित्रकूट से वापस लौटने को मना लिया। भरत जी मान भी गए। उन्होंने पास में जाकर श्री राम के चरणों को स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया। वह लौटकर अयोध्या नहीं गए, पास में ही नंदीग्राम में ही रहे। अब नंदीग्राम में रहने का जो उद्देश्य था दो प्रकार का था। एक तो उनका विचार यह था कि श्री राम वापस अयोध्या आएंगे और वही अयोध्या की राजगद्दी पर बैठेंगे। दूसरा, नंदीग्राम चित्रकूट के समीप है, यदि कोई समस्या आई, यदि कोई परेशानी आई तो वो तुरंत राम के पास आ जाएंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने नंदीग्राम में ही अपना शासन स्थापित कर लिया, अपना राज्य चलाया। उसके बाद जब भरत जी वहाँ से चले गए तब श्री राम ने यह सोचकर कि अयोध्यावासी और स्वयं भरत बार बार आकर यहाँ क्या करेंगे, मेरे वनवास में, मेरे तपवास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तब उन्होंने ऐसा सोचकर उस चित्रकूट नामक स्थान को छोड़ दिया और दंडक वन में, घने जंगल में, घने वन के भाग में लक्ष्मण और सीता के साथ प्रवेश कर गए। तब आगे कहते हैं नारद जी 41वां श्लोक कि प्रविशतु महाअरण्यम रामो राजीवलोचनः, प्रविश्य महाअरण्यम तो प्रविश्य, यानी कि प्रविशतु महाअरण्यम रामो राजीवलोचनः विराधम राक्षसम हत्वा, विराधम राक्षसम हत्वा सर्वभंगम ददर्शः, सर्वभंगम ददर्शः। तब इसका अर्थ होगा कि महाअरण्यम तो प्रविश्य राजीवलोचनः रामः विराधम राक्षसम हत्वा सर्वभंगम ददर्श। अर्थात महाअरण्य, उस महान जंगल में, दंडक वन नामक उस महान जंगल में, विशाल वन में तू माने निश्चित रूप से प्रवेश माने प्रवेश करके राजीव लोचन, कमल के समान सुंदर और बड़ी आंखों वाले राम है, श्री राम ने विराधम, विराध नाम के एक राक्षस को हत्वा मार करके सर्वभंगम, सर्वभंग नामक ऋषि के माने निश्चित रूप से, ददर्श माने दर्शन किए। तब हम
इसका प्रसंग लिख सकते हैं कि इस श्लोक में श्री राम द्वारा विराध नामक राक्षस के मारने का और सर्वंग ऋषि के दर्शन का वर्णन किया गया है। तब नारद जी कहते हैं वाल्मीकि से, प्रवेश तू महाअरण्य, उस महान जंगल में अर्थात दंडक वन में प्रवेश करके रामो राजीव लोचन, कमल के समान, तो पहले कहेंगे हम कि कमल के समान सुंदर और विशाल नेत्रों वाले उन श्री राम ने उस दंडक वन में, दंडक नाम से प्रसिद्ध विशाल वन में प्रवेश करके विराध राक्षसम हत्वा, विराध नाम के राक्षस को मार डाला। किसको मार डाला? विराध नाम के राक्षस का वध किया। सर्वभंगम हददर्श, और सर्वभंग नामक ऋषि के दर्शन किए। व्याख्या स्वरूप हम लिख सकते हैं कि नारद जी ने कथानक को आगे बढ़ाया और कहा कि लक्ष्मण और सीता के सहित भगवान श्री राम चित्रकूट से प्रस्थान करके दंडक वन में प्रवेश करते हैं। दंडक नाम के उस विशाल घने जंगल में प्रवेश करते हैं और वहाँ जंगल में प्रवेश करके राजीव लोचन, कमल के समान विशाल और सुंदर नेत्रों वाले श्री राम ने सबसे पहले विराध नाम के राक्षस का वध किया और उसके बाद सर्वभंग नामक ऋषि के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। आगे के श्लोकों के विषय में अगले अध्याय में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।